है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक्टिव हो गया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये तहकीकात कर रही है, क्योंकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को देखिए, बहुत सारे जो ड्रग सप्लायर्स हैं उनकी जानकारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को होती है। उनके फोन नंबर्स, उनका घर, उनका आता पता कहाँ है, क्या है, ड्रग डीलर्स जो होते हैं, जो कि पुलिस से मिली भगत करके काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं। तो ये जानने के लिए कि साहब इसमें हमारा कोई सागिर्द तो नहीं है जो इसमें काम कर रहा था, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, आपको याद होगा, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही थी जिन्होंने पहली बार ब्रेक किया था कि दिशा की हत्या में किसी बड़े नेता का हाथ है। दिशा की मौत तो सामान्य है ही नहीं, दिशा की हत्या में किसी बड़े नेता का हाथ है। यह पहली बार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ही एक प्रकार से पकड़ा था, क्योंकि उन्हें मालूम था ये ड्रग कार्टेल जब चलना शुरू हुआ कि भैया उसको उठाओ, उसको उठाओ, उसको उठाओ, तो बाद में जब ये ट्रेल चलता रहा, फोन लोकेशन पता किए जाने लगे, किसका फोन लोकेशन आ रहा है, कौन कौन कितने फोन है, टोटल नंबर ऑफ फोन्स क्या है, सबका आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया। अरे साहब, पुलिस चाहे तो आज आधे घंटे में दूध का दूध पानी का पानी कर दे, और पुलिस तो उस वक्त चाह ली। पुलिस ने क्या चाहा कि दिशा का डेथ एक्सीडेंटल डेथ था और क्लोज कर दिया। एक महीने तक एक नाटक किया कि मुंबई पुलिस तहकीकात कर रही है और बहुत ही ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ तहकीकात कर रही है। एक महीने तक नाटक किया। जो फैसला लेना था वो तो पहले ही हो गया था। जिस दिन दिशा की मौत हुई उसी दिन यह फैसला ले लिया गया था कि अब इस मौत को क्या दिखाना है, और यह दिखा दिया गया कि भाई नहीं नहीं, ये तो एक्सीडेंटल डेथ था। दुनिया में, सृष्टि में ऐसा डेथ आपको कहीं नहीं मिलेगा जिसको मुंबई पुलिस ने क्लोज कर दिया ये कह करके कि वो एक्सीडेंटल डेथ था या सुसाइड था, बिना बदन पर एक भी कपड़े के। गुनाह करने वाला, ये बॉलीवुड है ना, आप हिंदी मूवी देखते होंगे ना, कि गुनहगार जो है वो अपने पीछे कई निशान छोड़ के चला जाता है, और गुनहगार ने अपने पीछे ये निशान छोड़ दिया। इतनी निशानियां हैं, इतनी निशानियां हैं कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और इसीलिए देवा भाऊ को लगता है कि साहब एक बार एक्टिव कर दो। इतने सबूत हैं कि उधर हलचल पैदा हो जाती है और कह दिया जाता है कि संजय राउत को कि जल्दी करो, जुबान पे ताला लगाओ, खुद कभी कुछ बोलो नहीं, तारीफ करो, कोई बहाना बनाओ, डायरेक्ट तो हम तो बुके दे के आ गए हैं, तुम शांत मत बैठो, जितनी हो सकती है ताकत लगा दो। तो दिशा की मृत्यु की रात में ड्रग का वहां इन्वॉल्वमेंट था या नहीं था? खबर आ रही है कि एसआईटी ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ ये जांच करने की कोशिश शुरू कर दी है कि पार्टी में उस रात क्या क्या हुआ। शराब पी गई तो कौन कौन सी शराब पी गई, ब्लैक लेवल, ब्लू लेवल, बियर, क्या वाइन, क्या पिया गया, सिगरेट पिया गया तो कौन कौन सा सिगरेट पिया गया, और अगर ड्रग लिया गया, क्योंकि इतना नशा तो मेरे ख्याल से ड्रग में ही हो सकता है। जो कहा जा रहा है कि रेप के बाद, बलात्कार के बाद झुला झुला करके उसे दिशा को फेंकने की बात जो कही जा रही है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो कही जा रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं कि उसे झुला झुला करके या तो फेंका गया या उसके पूरे डेड बॉडी को बाद में नीचे ला करके रख दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब जब एसआईटी ने एक्शन शुरू कर दिया है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से डिटेल मंगाना शुरू कर दिया है, एसआईटी ये भी तहकीकात कर रही है कि पोस्टमार्टम 8-9 जून को हुआ या 11 तारीख को हुआ। पोस्टमार्टम क्या वाकई दिशा का ही हुआ या किसी और का हुआ?
क्योंकि मुंबई पुलिस पर तो अब किसी को भरोसा रहा नहीं है। मुंबई पुलिस ने तो कह दिया कि एक्सीडेंट हो गया और उसको खत्म, पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम क्या, वो तो एक कस्टम सा हो गया था उनके लिए। 8-9 जून की रात को दिशा की मृत्यु के बाद दिशा का पोस्टमार्टम कब हुआ? जिस डॉक्टर ने किया है, वो डॉक्टर जिस हॉस्पिटल में हुआ है, उस हॉस्पिटल के जितने भी चश्मदीद हैं, उनके साथ एसआईटी की बातचीत प्रारंभ हो गई है। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा देवा भाऊ का करामात। इधर ये चल रहा है, उधर कांच के शीशे लग रहे हैं साहब, बुलेट प्रूफ शीशे लग रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है, वायु श्रेणी की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। हर तरफ दहशत ही दहशत है। आज तक जिसने मुंबई को अपने निशाने पर, अपने अपने इशारे पर चलाया, आज जब उनकी हालत देख रहा हूं तो तरस आ रही है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि जो बची थी कसर, उसको योगी आदित्यनाथ ने पूरा कर दिया, इस पूरे बॉलीवुड को वहां से पैकअप करने के लिए। नरेंद्र मोदी जो डिवीजन का पॉलिसी अपनाए हुए हैं, वो आपको दिख रहा है। बुला लिया कपूर खानदान को, सबको तारीफ कर दिया। हमें पक्की खबर है कि सलमान खान मोदी जी से मिलने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है, कोशिश कर रहा है मिलने की। लेकिन मोदी सलमान खान को घास नहीं डाल रहे हैं। अमित शाह से मिलना चाह रहे हैं वो, लेकिन अमित शाह भी सलमान खान को कोई घास नहीं डालना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि 25 दिसंबर 2023, याद कीजिए, जब एसआईटी, यही वक्त था, आज जनवरी में हम चल रहे हैं, और यही वक्त था जब सितंबर 2023 को सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगी, अक्टूबर में हमारा फाइल हुआ, और दिसंबर में एसआईटी के ऑफिसर्स की घोषणा हो गई। एसआईटी अपना काम शुरू कर रही थी, और ठीक उसी वक्त 25 दिसंबर को पहली बार एक क्रिश्चियन मिला मुंबई को, जिसे पूरा पोर्ट्रे करके, जिसमें कोई आवश्यकता नहीं थी उस व्यक्ति की, उसको मिला जुला करके, हॉबनॉबिंग करके, लोगों को ठग करके, ब्यूरोक्रेट्स को बहला करके, ब्यूरोक्रेट्स को झांसे में रख करके, या ब्यूरोक्रेट्स को पैसे खिला करके, कुछ भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स को पैसे खिला करके, पीएमओ में कोई हॉबनॉबिंग करके, कहीं ना कहीं से एक व्यक्ति का नाम इंक्लूड कर दिया गया विजिटर्स के लिस्ट में, और वो व्यक्ति था डीनो मौर्या। याद कीजिए आप, 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस की पार्टी थी। इस बार भी क्रिसमस आई, कोई पार्टी देखा क्या आपने? देखा क्या? प्रधानमंत्री के घर में मैंने तो इस बार कोई पार्टी नहीं देखी। कस्टमरी कोई फादर चले गए होंगे मिलने के लिए, या कुछ उनको कुछ तोहफा लेकर के चले गए होंगे। न मैंने 2022 में देखी, न 2021 में देखी, 2020 में तो कोरोना ही था। न 2019 में देखी, न 2014 में देखी जब मोदी जी आए थे, और ना ही 2024 में देखी। दिसंबर तो हर साल आता है, 25 दिसंबर हर साल आता है, क्रिसमस हर साल आता है, और 25 को ही आता है। क्रिसमस की इस बार पार्टी की कहीं कोई चर्चा मैंने तो नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी हो तो बताएं, इस बार कौन सा फिल्म स्टार आया? सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और मुंबई के वकीलों की टीम मुंबई हाई कोर्ट में फाइल करती है। उसके बाद इंटरवेंशन फाइल होता है आदित्य ठाकरे का, और उसके बाद डिनो मौर्या की का प्रवेश होता है प्रधानमंत्री निवास में।
बहुत सारे लोग मिल करके, क्योंकि ये भी निशाने पर है, ये डिनो मौर्य भी निशाने पर है, डिनो मौर्य भी निशाने पर है, ये ध्यान रहे। सूरज पंचोली भी निशाने पर है, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, ये सब निशाने पर है। अभी एक और भी बात मैं बताऊंगा कि जो गोवा में जो कुछ गुल खिलाए जा रहे हैं ना, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। गोवा के गुल का क्या हाल है, कौन खिला रहा है गुल? जिसका रिश्ता कभी सुशांत से चोली दामन का था, आजकल गोवा में गुल खिला रहे हैं, तो वो भी बताएंगे हम आपको। लेकिन ड्रग का जो बाजार और ड्रग ड्रग के मामले में आपको होगा, इन सबको बुलाया गया था। ये जो बॉलीवुड के सारे श्रद्धा कपूर, मौर्या वौर्या, ये वो सबको बुलाया गया था ड्रग में। कौन बुला रहा था? ये परमवीर सिंह। किसके इशारे पर? अनिल देशमुख के इशारे पर। परमवीर सिंह खुद कह रहे हैं दिशा मोड़नी थी कि इसमें ड्रग कार्टेल का हाथ हो सकता है, असली क्रिमिनल को बचाना था, तो ड्रग कार्टेल का किसी ने हत्या कर दी और दुबई चला गया साहब, वो ड्रग कार्टेल है। अरे भाई, जो ड्रग कार्टेल है उसको क्या लेना देना उससे? तुम्हारा तो कार्टेल उसको प्रमाणित करने पे लगा हुआ है कि साहब वो तो बायपोलर था, नशे में रहता था रात दिन, वो तो तुम्हारा ग्राहक था। तो ग्राहक को कोई मारेगा क्या? कोई पागल होगा क्या? सपोज करिए कि मैं ड्रग का सप्लायर हूं और मैं ड्रग सप्लाई करता हूं और मैं सामने से मेरा जो लेने वाला है उसकी मैं हत्या कर दूं, ऐसा कभी होगा क्या? अरे भाई, जब मैं ही सप्लाई कर रहा हूं तो मैं तो अपना माल बेचूंगा ना, या जो माल मेरा खरीद रहा है उसको मार दूं और अपना व्यापार धंधा चौपट कर लूं।